म्यूज़ियम है CAG ऑफ इंडिया का फर्स्ट म्यूज़ियम। उसके साथ साथ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारी गैलरी 3 है, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जिसमें आप ये जो 3 चीज़ें देख रहे हैं इसकी ये है क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स। क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल बेसिकली मेसोपोटामिया जो था, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो मैप के आधार पर जो ईरान, इराक, सीरिया जैसे कुछ एरिया में देखने को मिलेगा। क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स फॉर एक तरह से मेजरमेंट टूल है, जिसमें क्वांटिटी मेजर, जैसे अनाज की दर को मेजर करने के लिए, जैसे 1 kg है, 2 kg है या 1 क्विंटल है, उसके लिए किया जाता था। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल गाय है, अब किसी के पास 3 गाय हैं तो उसके गाय के जैसे पिक्चर साथ में होगी और साथ में से 1 2 3 उस तरह से कि उतनी वैल्यू है उसकी। हाँ, इतनी वैल्यू है उसकी। हाँ, कि 3 प्रोडक्ट है तो 3 है। अच्छा जी, उस तरह से इस तरफ है। इनको कहते हैं क्विप्स, नोटिंग स्ट्रिंग्स। बेसिकली इनका इस्तेमाल साउथ अमेरिका में एक इंका एम्पायर हुआ है, हाँ, उस दौर से है। वहाँ गांठ से गिनती होती थी, राइट? यस, जैसे 1 to 100 है, 1 to 100 में से 1 to 10 में से 5 मेजर करना है, तो प्रॉपर मेजर करके जहाँ 5 आएगा वहाँ पे गांठ मार देंगे। अच्छा, उसी तरह से ये बताइए, ये कुछ बिल्कुल इंडियन टेक्सचर लग रहा है जो। बेसिकली इंडियन तो नहीं है, ये हमारे का ही है? नहीं, इसके लिए है जापान में एक जोमोन एम्पायर हुआ 3000 से 6000 साल पुराना। अच्छा, ये भी एक तरह से क्विप्स है, अकाउंटिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसका बेसिकली जैसे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था ना, कि जैसे 1 to 9 काउंटिंग, जब तक शून्य और दशमलव की शुरुआत नहीं हुई, तो हम जैसे एबेकस सबने देखा होगा 1 2 3, तो उसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता था। अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसको एक तरह से शो किया है इसको। अर्थशास्त्र के लिए हम सब जानते हैं इनको, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस जैसी, और क्राइम को लेके उसकी पनिशमेंट के लिए ख़ास तौर से उसके साथ साथ इन्होंने एक पर्सन दिया था जिसको कहते थे स्निधाता। स्निधाता का काम है कि जो ख़ास तौर से जो बुक कीपिंग रिकॉर्ड की प्रैक्टिस की जाती थी, उसमें ख़ास तौर से रेवेन्यू सुपरविज़न, उसके अलावा ऑडिट और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गाइडलाइंस जो उस टाइम की थी, उसको मेंशन किया गया था। एक तरह से उनका ऑडिट और अकाउंट्स के में काफ़ी अहम रोल रहा उस दौर में। और यह है इटालियन मैथमेटिशियन ल्यूका पेसियोली, एक तरह से फ्रांसिस्कन भिक्षु भी रहे हैं, फ्रायर, हाँ, साधु जिनको हम एक तरह से कहते हैं। आज बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट सिस्टम। अकाउंट्स जो हम पढ़ते हैं, अकाउंट्स में हम क्रेडिट एंड जो डेबिट सिस्टम देखते हैं, बेसिकली वो इनकी देन है। और इसके साथ साथ इनको कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। ये हमारे गैलरी 4 ओरिजिन ऑफ CAG कॉलोनियल एरा। CAG की शुरुआत कैसी है उसके बारे में 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन जैसी अहम चीज़ें उस दौर में चली, तो उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना एक तरह से जो उस दौर में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स था, बुक कीपिंग का सिस्टम, जो उसको एक तरह से पूरा एक इवेल्युएशन करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस दौर में 4 दिसंबर 1857 को जो संस्थान की नींव रखी गई, एक तरह से फॉर्मेशन हुई। 1860 में फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। बाद में क्या 1866 में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नाम से चेंज हो गया। उसके बाद कुछ अदर्स एक्ट आए, 1990 एक्ट, 1919 एक्ट जो आया, उसमें आपके रिकग्निशन कुछ ऐसी चीज़ें आई, जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसी कुछ अहम चीज़ें आई। उसके साथ 1935 एक्ट। उसके बाद जाके एक डिसाइड किया गया कि जो आपका CAG है, CAG का पद जो है हमारे जो सुप्रीम जस्टिस है उसके पद के समान हो गया, कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जज है उसके पद के समान है। 1884 में जाके जो आज प्रेजेंट सिनेरियो में CAG देखते हैं, वो उस टाइम से शुरू हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरफ है, ये हमारी गैलरी 5 है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन CAG, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ CAG के बारे में एक डिबेट हुई थी, जिसमें उनके क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ और ऐसी अहम चीज़ें हुई थी, जिसमें कुछ उनके पक्ष में थे और कुछ उनके विपक्ष में।